तो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिस्म को देखा बिल्कुल सही और सलामत, उठे, वुजू किया। घर वालों ने, जौजा ने देखा, बेटे ने देखा कि अब्बा जान बिल्कुल सही और सलामत है। पहले पकड़ के ले जाते थे, सहारे के साथ चलते थे, आज बगैर सहारे के चल रहे हैं। पूछा गया कि आप तो बीमार थे, फालज का अटैक था, किस तबीब ने आपका इलाज कर दिया? तो इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने फरमाया, जिसकी नात लिखी थी वो घर आके कर्म कर गया। अगर हो जज्बाए कामिल तो अक्सर यूं भी होता है। अगर हो जज्बाए कामिल तो अक्सर यूं भी होता है। वो खुद तशरीफ ले आते हैं, तड़पाया नहीं करते। सुभान अल्लाह कहिए ना। अच्छा, ये बात है यकीन की। वो कहते हैं ना, जुमला सुना आपने कि पीर कामिल नहीं होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए। पीर कामिल हो ना हो, यकीन कामिल होना चाहिए। अगर पीर कामिल भी हो, यकीन कामिल ना हो तो तब भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए कि बात यकीन से बनती है। तो इसलिए कि अगर हो जज्बा कामिल तो अक्सर यूं भी होता है, जाने के लिए, हज करने के लिए पैसे ना हो ना, मदीना जाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन अगर मोहब्बत है, इश्क है, तो फिर वो घर आके कर्म कर देते हैं। वो सुना है ना, वो बाबा जी अब्दुल कादिर, ये जो बलोचिस्तान का, बड़ी सोशल मीडिया पे उसकी तस्वीर वायरल हुई है। क्या था, बलोचिस्तान की एक झोंपड़ी में लोगों की 5 साल गांव वालों की बकरियां चराता रहा, पैसे अपने सालाना जमा करता रहा, और दिल के अंदर क्या थी, तड़प थी कि मैंने रोजा रसूल पे जाना, बस मैंने अपने आका को मिलना है। तड़प थी। तो उस तड़प ने कहां तक पहुंचा दिया कि बलूचिस्तान का एक पसमानदा इलाका, जहां इंसानी जिंदगी की वो सहूलियात भी नहीं है, बस वो जज्बा था, वो कर्म होता गया, वो शाही मेहमान, अरबों का शाही मेहमान बन गया। वो शाहों ने कहा कि वो बाबा जी किधर हैं। अब सुना है कि उसको उम्रे के लिए गया था, हज की इजाजत भी दे दी, और बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसने जब उसकी तस्वीर देखी, वायरल हुई, तो उसने कहा ये मेरे इलाके का बंदा है। तो उसने भी कहा कि अगर सऊदी अरब इसको हज की इजाजत देते हैं तो ठीक है, वरना इसका खर्चा मेरे जिम्मे। अब जब वो पाकिस्तान में वापस आएगा तो पता नहीं अरबों रुपया उसके कदमों में पड़ जाएगा। अब वो उसकी झोंपड़ी नहीं रहेगी, इसलिए कि जब नजर करम हो जाए ना तो फिर नजर करम बेड़े ताक कर। अब यह कि चूंकि इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह का भी वो क्या था, जज्बा कामिल था, वो इश्क था। अच्छा, मुझे यहाँ याद आ गई, एक कहावत है मौलाना अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, शेख अत्तार, इनका वाक़या ये है कि इनकी इतर की दुकान थी, शेख अत्तार की। अत्तार कहते हैं इतर बेचने वाले। आपकी इतर की दुकान थी, तो आपके पास ना एक फकीर आया, तो उसने कुछ इतर मांगा, कुछ इस तरह पैसे मांगे। तो उस वक्त अभी आप पर इतना करम नहीं हुआ था शेख अत्तार पर, तो आपने उसे फकीर से कहा कि परे होके मर, ये जुमला बोल दिया, जा मर। तो उन्हें तंग किया हुआ, एक बात जिस तरह ये लोग मांगने वाले करते हैं, वो बार बार इसरार कर रहे थे, दिया, उसने कहा जी और दो और दो, तंग किया, तो आपने फरमाया जा मर जाके। जब ये जुमला बोला तो वो मांगने वाला नहीं था, वो असल में कुछ देने आया था। जब फकीर आता है तो फिर वो ऐसे ही आता है, वो अल्लाह का वली था। उसने कहा जी अच्छा जी शेख अत्तार, ये गल है, मसला ही कोई नहीं। वो जो बेंच पड़ा हुआ था उसके ऊपर लेट गया, चादर ऊपर ली,
फिट गया। तो शेख अत्तार ने देखा जो 7 गाहक थे और वो जो आपकी दुकान पे काम करने वाले थे, देखा, उन्होंने हिलाया जुलाया, देखा उसकी नब्ज वगैरह चेक की, बाबा जी गए, बाबा जी फौत हो गए। बाबा जी, लोगों ने कहा जी ये तो शेख अत्तार ने बद्दुआ दे दी है जी। वो सारा मोहल्ला, वो जो था बाजार, उसको पता चला, सारे जो है थे वो शेख अत्तार के आप गले पड़ गए। उसने कहा जी आपने बद्दुआ दी, बंदा मार दिया जी आप पर, ये अब जो है बंदा आपके जिम्मे है। तो शेख अत्तार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया कि बड़ी अजीब बात है, ये अजीब मामला हो गया। आपने फरमाया जी तुम एक बार मेरी दुकान से बाहर जाओ। वो बाबा जी का पर्दा उठाया, ऊपर से चादर, ने कहा बाबा जी गलती हो गई है, माफ फरमा। पाँव पकड़े, फरमाया कि माफ फरमा दे, मैं आपको पहचान नहीं सकिया, ते तुसी मेहरबानी फरमाओ, ते अल्लाह ताला थोड़ी जिंदगी लंबी फरमाए, उठ के बैठो। हमने फरमाया अच्छा बाबा जी आवाज ही शेख अत्तार, अगर तू कहना तो चलो असी उठ के बैठ जाते। तो वो देखा बाबा जी उठ के बैठ गए। फरमाया फिर शेख अत्तार ऐसे नहीं, इधर आ। पूछा कि ये फना क्या है, ये बका क्या है, मर के फिर दोबारा जिंदा हो गए, ये हमारे समझ से बालातर है, ये वजह क्या है, हमें भी कुछ अता फरमाया। आपने फरमाया फिर सीने से लगाया तो शेख अत्तार को भी कामिल कर दिया। शेख अत्तार आपकी एक किताब है पंद नामा उसे कहते, पंद कहते नसीहत को। नसीहत एक फारसी के अंदर आपने बहुत बड़ी किताब लिखी है, वो मदारस के अंदर पढ़ाई जाती है। शेख अत्तार ने एक कहावत लिखी है, दिलचस्प बात है। आप फरमाते हैं कि एक च्यूंटी ने इरादा कर लिया मदीना तैयबा जाने का। उसने कहा जी इरादा बांध लिया, वो चल पड़ी मदीना तैयबा रोज़ा रसूल पे हाजिरी देने की। तो कहते हैं कि किसी ने पूछा उससे, शेख अत्तार फरमाते हैं कि तेरी जान, तेरी रफ्तार, तेरा चलना, ये कहां मदीना, हजारों लाखों मील का सफर है, तू मिस्र से चली है मदीना तैयबा में। उसने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह फरमाता है इरादा करना तुम्हारा काम है, अल्लाह पर तवक्कल करो, फिर असबाब हम पैदा करते हैं। देखा कोई बात नहीं, अल्लाह पर तवक्कल करके मैं चली हूँ, रोज़ा रसूल पे जाना है, मैं चल पड़ी। उसने कहा जी चलो देखते हैं। कहते कि वो बंदा जो था ना जिससे ये हुआ, वो भी मदीने ही जा रहा था। वो मदीने पहुंचा तो च्यूंटी चलती चलती एक मुकाम पर पहुंची, तो एक कबूतर, वो गंदम के दाने पड़े हुए थे, च्यूंटी वहां दानों पे खाने लगी, तो एक कबूतर भी आके वहां बैठा। तो शेख अत्तार फरमाते हैं उस कबूतर ने च्यूंटी से पूछा किधर का इरादा, कहां जा रही है? उसने कहा मैं मदीना जाने का प्रोग्राम है मेरा, मदीना जा रही हूँ। तो रास्ते में भूख लगी, मैं दाने खाना लगी। तो उस कबूतर ने कहा मैं रोज़ा रसूल पे रहता हूँ, मैं मदीने से आया हूँ, मैं भी खुराक की तलाश में निकला था, तो अगर तूने जाना है तो फिर आ मेरे परों में छुप जा, मैं प्रवास करता हूँ, तू मदीने पहुंच जाएगी। तो वो कहते हैं कि कबूतर ने उसे लिया, उसने प्रवास की मदीना तैयबा। तो वो जो बंदा था उसे वो वहां देखा, उसने कि च्यूंटी जो है वो रोज़ा रसूल का तवाफ कर रही है, वो गिर चक्कर लगा रही है। उसने कहा कि ये तू इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? उसने फिर ये सारा किस्सा सुनाया। उसने कहा कि मुझे इरादा मैंने किया, तवक्कुल मैंने किया, असबाब अल्लाह ने पैदा फरमा दिए। तो जो बुजुर्गों की बातें होती है ना, ये याद रखिए कि बुजुर्गों की बातों के अंदर बहुत ज्यादा सबक होते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुर्रहमान जामी, शेख सादी, इमाम शरफुद्दीन बोसीरी और शेख अत्तार, ये वो उलमा हैं, ये वो बुजुर्ग और सूफियाँ हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराह रास्त इनकी हाजिरी रहा करते थे। और ये वो बुजुर्ग हैं जिनको जिंदगी में कई कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। तो अब इमाम शरफुद्दीन की बात मैं कर रहा था, तो इमाम शरफुद्दीन बोसीरी घर वालों ने पूछा कि अब्बा जी, बेटे ने पूछा कि इतनी फालज का अटैक हुआ था। फरमाया कि कर्म फरमा दिया ताजदार कायनात ने,
गुंबद खजरा की तरफ से कर्म हो गया। अच्छा, सेहत व तंदुरुस्ती मिल गई, सही सलामत हो गए। तो जो कंबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तोहफे में दिया था ना, सर्दियों की रातें थी, वो आपने वुजू किया, ऊपर लिया, तो इरादा किया कि आज मोहल्ले की मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। क्योंकि फालिज वाला बंदा आपको पता है चल नहीं सकता इतना। जब जिस्म सही सलामत हो गया तो मोहल्ले में जब आप गए नमाज पढ़ने के लिए, घर से बाहर कदम रखा ना, तो बुजुर्ग आ रहे थे, तो उन्होंने इमाम शरफुद्दीन बुसीरी से मुसाफा किया, सलाम दुआ ली, तो साथ ये सवाल कर दिया कि शरफुद्दीन ये वही कंबल तो नहीं है, ये वही कंबल है जो रात को आका ने, आपने नात सुनाई थी तो आका ने तोहफे में दिया था, ये वही कंबल है। तो इमाम शरफुद्दीन महवे हैरत मुब्तला हो गए, चौंक उठे। फरमाया कि वो ख्वाब का वाक़या है, अभी तक मैंने ख्वाब किसी को सुनाया नहीं है, आपको कैसे पता ये आका ने ख्वाब में मुझे ये कंबल अता फरमाया था? तो उन बुजुर्गों ने फरमाया कि जब रात आका नात सुन रहे थे हम भी तो साथ ही थे। ये तो शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या है। ये बात याद रखे कि जहनों के अंदर ना, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमत फरमाते हैं कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। इकबाल के अकल से अगर सोचेंगे, अकल से सारे काम लेंगे, तो फरमाया अकल लूली लंगड़ी है, अकल से कितना काम ले सकते हो? फरमाया कि अकल नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। और जब इंसान इश्क पर अपने अमाल की बुनियाद रखेगा ना, इश्क पर अमाल की बुनियाद रखे। इसका बड़ा मशहूर वाक़या है, किसी के ज़हन में यह सवाल आता है कि अकल और इश्क का आपस में क्या मुवाजना हो सकता है, कि इंसान तो जाहिर है अकल से काम लेता है, इश्क का यहां काम क्या है? दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें ये हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग जलाई गई थी ना, तो अब नमरूद है बादशाह, सारे असबाब उसके पास है, सारे वसाइल उसके पास हैं। अब मजरीक के जरिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालेगा, उसने प्रोग्राम बनाया, तो जिब्रील अमीन आए। जिब्रील अमीन अर्ज की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो इस आग को बुझाना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, अगरचे ये मीलों में, ये मेरे लिए चंद सेकंड की बात है, हुक्म आपने देना है। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब ये बात की तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील आज तेरी मदद की जरूरत नहीं। अकल ने मशवरा दिया कि इब्राहिम कख नहीं बचेगा, आसमानों को तपस जा रही है, मीलों आग का जलाव है, ले ले इब्राहिम, जिब्राइल की मदद ले ले। अकल ये कह रही है, लेकिन इश्क कहता है कि यहां ठहर जा, जिसके लिए तूने तबलीग की थी, जिसके लिए तू नमरूद के दरबार में गया था, जिसकी रजा के लिए, जिसकी मोहब्बत के लिए, जिसके इश्क की खातर तूने इतनी बड़ी कुव्वत तेरे साथ है, नमरूद के साथ टक्कर ली थी, छोड़ छोटी छोटी मददों को। अब इश्क कहता है कि जरा इंतजार कर। जिब्रील चले गए, अब मीकाईल इस्लाम आ गए। मीकाईल इस्लाम ने फरमाया कि अगर आप इजाजत दें तो मैं बारिश बरसा देता हूं, आग खत्म हो जाएगी। फरमाया तेरी जरूरत नहीं। और इसी तरह मलकुल जिबाल ने कहा मैं पहाड़ उठाता हूं, आग पे फेंक देता हूं। इब्राहिम इस्लाम ने फरमाया तेरी जरूरत नहीं है। तो फरमाया कि फिर क्यों मदद नहीं देते? अल्लामा इकबाल ने यहाँ वंड कर दी। इकबाल कहते हैं कि बेखतर कूद पड़ा आतशे नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अकल ये मशवरा भी दे रही थी और अकल कह रही थी इब्राहिम अब तुम्हारा तमाशा देखेंगे, जब ये जिस्म, ये हड्डियां, ये बाल, ये जब ये राख बन जाएंगी। आपने मेरा मशवरा नहीं मांगा ना, नहीं माना, तो फिर आपका देखेंगे क्या हुआ। अकल अभी तमाशा देखने वाली थी, लेकिन इश्क ने कहा कि कूद जा इब्राहिम, इसलिए कि सबसे सुपर पावर ताकत वो है जिसकी खातिर तो नमरूद में के बाद दरबार में गया था। नमरूद तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कूद जा। तो अब जब कूद पड़े तो आवाज आ गई, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी हो जा, गुलजार बन जा। और इसका मतलब यह है कि जितनी सेंटीग्रेड जो है ना,
मेरे इब्राहिम के जिस्म को जितनी जरूरत है, ना तपिश लगे ना ठंड लगे, जितनी जिस्म को जरूरत है हरारत को हुक्म दे दिया, उसके मुताबिक बन गया। सुभान अल्लाह कहिए। अब उसके मुताबिक क्या हो गया? अब ये है, इकबाल ने कहा, अब दो बातें, एक अकल है और दूसरा क्या है? एक अकल और दूसरा इश्क। अच्छा, मैं आपको यहां बात बता दूं, ये जो पीछे दिनों नमूसे रिसालत का मामला चला था ना, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, वहां भी दो चीजें थी, इश्क और अकल। और मामला क्या था? मामला किसी अपनी जात का नहीं था, मामला सिर्फ यह था कि गुस्ताखान रसूल को पाकिस्तान से, इस सफीर को बाहर निकाल दिया जाए। सिर्फ इतनी बात थी, इससे बढ़कर कोई और बात नहीं थी। फरमाया था इस सफीर को इस मुल्क से दरबदर कर दिया जाए, इस खंजीर को निकाल दिया जाए, इसलिए कि इन्होंने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। अब हुकूमती जो हुक्मरान थे, अकल ने कहा कि अगर इनको निकाल दिया, वो अपनी अकल से काम ले रहे थे, याद रखना, वो कह रहे थे अगर इनको निकाल दिया तो यूरोपीय यूनियन हमारा बाइकाट कर देगी, हम खाएंगे कहां, हमारे ये बाइकाट हो गया तो हमारा मुल्क पता नहीं कहां चला जाएगा। लेकिन वो इश्क का जो इमाम था, वो कहता था तुम अकल से काम ना लो, इश्क मोहम्मद से काम लो, जिसकी खातिर इसको निकालोगे वो सारे बंदोबस्त कर देगा, वो सारे बंदोबस्त हो जाएंगे। अब एक तरफ अकल थी और दूसरी तरफ क्या था? इश्क था। वल्लाह खुदा की कसम, हम इन मिंबरों पे बैठ के कहते हैं, अगर अकल को साइड पे रख से इश्क से काम लिया जाता तो आज पता नहीं कहां से कहां मुल्क गया। लगा दो नारा लब्बैक का। बस ये बात है कि बंदा चूंकि अपने अकल से काम लेता है, इंसान चूंकि अकल से सोचता है, वो अकल से कहता है कि मैंने ये काम कर लिया तो ये हो जाएगा। अब सुनिए, अब इश्क ने क्या काम किया? इश्क ने क्या किया? लोग बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं, अब उस इश्क ने क्या काम किया? बंदे उठा के जेलों में डाल दिए, बंदे मार दिए गए, फोर्स शेड्यूल लगा दिए गए, तंजीमों को कलअदम कर दिया। इश्क ने कहा सारा कुफ्र एक तरफ है, अपने भी बेगाने हो गए और गैर तो गैर रहे, मुस्लिम भी मुखालिफ हो गए, कुफ्र तो फिर कुफ्र था। लेकिन इश्क ने कहा कि जो तेरे साथ है वो हावी होकर रहेगा। अब फोर्स शेड्यूल भी टूटे, कलअदम भी टूटा, और अलामा साहब जब इस दुनिया से गए तो कुफ्र हैरान रह गया। अब आशिक का जनाजा था ना, आशिक का जनाजा है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि पाकिस्तानी तारीख नहीं, दुनिया की तारीख में आज तक इतना बड़ा जनाजा नहीं हुआ जितना बड़ा जनाजा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह। पूरी दुनिया के कैमरे लगे, हैरान है, पूछते हैं ये किसका जनाजा है, कुफर कांप रहा, ये किसका जनाजा है? उन्होंने कहा ये जनाजा एक मोहम्मद के छोटे से आशिक का जनाजा है, एक अदना सा गुलाम है जिसने नामूसे रिसालत पे पहरा दिया है। और याद रखिए ये है वो बस वंड किसकी भला? अकल और इश्क की। अगर इब्राहिम इस्लाम के सुनिए, नमरूद सुपर पावर ताकत थी उस वक्त, सुपर पावर ताकत था, फिरौन सुपर पावर ताकत था, लेकिन उनके साथ कौन टकराए? दोनों कुव्वतों के साथ, नमरूद के साथ इब्राहिम इस्लाम। इब्राहिम इस्लाम से फौज भी नहीं है, असला भी नहीं है, और कोई ज़ाहरी असबाब भी नहीं है। उठाया अपनी फौज के जरिए, अपनी उस मशीनरी के जरिए जिस पर उनको बड़ा इन्हिसार था, उठाया, उठाकर आग में डाल दिया। वो जिसकी खातिर कूद पड़ा, उसने कहा तुम जो भी कर लो इसका रब है। अब क्या किया? उस आग को बोलिए क्या बना दिया? गुलजार बना दिया। फिरौन के साथ जब टकराए मूसा अलैहिस्सलाम, तो पीछे 6 लाख का लश्कर, किसका भला? फिरौन का। आगे दरिया है, समंदर है, और पीछे दरिया नील है आगे,
और पीछे 6 लाख का लश्कर है। कौम डर गई। कौम ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम मरवा दिया, पीछे 6 लाख का लश्कर है, हम 70,000 हैं और आगे दरिया है, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को यह ताना दे दिया। उन्होंने कहा मरवा दिया, हमारा मशवरा था कि फिरौन के साथ सुलह कर लेते, हम इनसे माफी मांग लेते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब मेरे साथ है। बस एक ही जुमला कहा, मेरा रब। फिरौन ने जब ये बात उन्होंने की, फरमाया मेरा रब मेरे साथ है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तो बस यूं निगाह की तो वही आ गई, जिब्रील अमीन नाजिल हो गए। अच्छा, उस दिन जिब्रील अमीन सफेद घोड़ी पर तशरीफ लाए और जर्द इमामा बांधा हुआ था, सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नजर आए। मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि परेशान नहीं होना, मैं आ गया हूं, मेरे रब ने भेज दिया है। फरमाया कि मेरे अपने घोड़े को मेरे पीछे लगाइए। क़यादत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, फिर आप घोड़ी पर थे, और फरमाया तुम आसा मारो पानी पर। आसा मारा, रास्ता दे दिया, रास्ता बन गया। 12 रास्ते दिए। किसने? दरिया ने। इसलिए कि सुपर पावर ताकत कौन थी? बोलिए, अल्लाह की जात थी। काश कि हम इन मिंबरों पर सारी जिंदगी यही बयान करते रहेंगे, यहां तक के उलमा ये 70 साल हो गए कहते हुए छोड़ दो इनको, इन गैरों को छोड़ दो, उस रब से ताल्लुक कायम कर लो। आगे भी मौत हो, पीछे भी मौत हो, तो ताल्लुक रब से कायम कर लो, वो खुद ब खुद तुम्हें रास्ता दे दे। आओ तो सही, आओ तो सही, इस दावत की तरफ आए तो सही, वरना हाल वही होगा जो आज है। फिर ये तो फिर रहना है, ये तो हाल रहना है, ये रोना है, और ये जो भी हो जाए ये अभी रहना है। उस वक्त तक ये हाल सेट नहीं होगा जब तक दामन मुस्तफा को, रब के दरवाजे को ना पकड़ लिया जाए। ये बात है। अच्छा, ये बात अब आपको मैं समझा रहा था किसकी भला? अकल की और इश्क की। इकबाल कहते हैं कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। अच्छा, दूसरा फिर इकबाल कहते हैं कि अच्छा है कि दिल के साथ रहे पासबान अकल। इकबाल कहते हैं कि दिल और अकल, दिमाग जब फैसला करते हैं ना, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है कि दिल के साथ अकल भी रहे। लेकिन इकबाल कहते हैं कि कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, इसको कभी तन्हा भी छोड़ दे। अकल को साइड पर रख कर कभी इश्क के फैसले भी किया कर, और इश्क में जरा तड़प कर देखा कर, फिर देखना कि इश्क मुस्तफ़ा तुझे क्या जज़ा अता फरमाता है। ये कोट मिटन में ना हजरत ख्वाजा साहब कोट मिटन वाले तशरीफ फरमा थे। तो ये जो बहावल खान था ना, बादशाह नवाब सादक के बारे में, गालिबन नवाब सादक, इसकी शिकायत आ गई। ये नवाब सादक भी पीर साहब का मुरीद था, तो इसने अपने दरबार में ना गरीब आदमी को सजा दी, लेकिन वो सजा नाजायज हो गई। तो वो जो गरीब आदमी था वो हजरत ख्वाजा साहब के पास चला गया, कोट मिठन शरीफ। अब दरवेश क्या है, वो टूटी सी चटाई है, उस पर ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं। वो आया, उसने कहा हुजूर, वो आपके जो मुरीद है ना नवाब सादक बावलपुर का, उसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया, मेरे साथ ज्यादती की है, फैसला सही नहीं किया। आपने बात सुनी तो आपने फरमाया कि नवाब गलती पर है, तो आपने फरमाया कोई कागज लेके आओ। कागज लेके आए तो आपने कलम उठाया, सिर्फ 3 बातें लिखी। आपने फरमाया नवाब जेर थी, जेर थी जबर न थी, वरना पेश थी सी। एक जबर दी है, एक जेर और एक पेश। तो कमाल की बात सूफी ने की, फरमाया जेर थी, जेर का मतलब नीचा आओ, तुझे अगर बावलपुर का नवाब बनाया तो नीचा रहे, इज्जो इनकिसार रहे, नवाब बन के ना रहे। और फरमाया जेर थी जबर न थी, जबर चूंकि ऊपर होती है। आपने फरमाया अगर ये 2 जेर ना थी ना, जबर ना थी, वरना पेश थी सी। फरमाया वरना पेशी अगर पड़ गई तो यह हुकूमतें तब्दील करके किसी और को दे देंगे। और इकबाल कहते हैं, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे बैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, इन फकीरों को न छेड़ा करो।
फरमाया इन फकीरों को अपने मुकाम पे रहने दो। मैं तुम्हें क्या पता ये यदे बैजा लिए बैठे, जब इनका हाथ उठ गया ये हुकूमतें गिर जाएंगी, ये कख बाकी नहीं रहेगा। इसलिए इन दरवेशों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए।